कैसा ये इश्क है। सब लोग टेरेस पे आ गए थे। आरोन ने सबके लिए खाना ऑन ऑर्डर कर दिया था। नीचे सफाई वाले भी आ गए थे। सारा ने गौर से आरोन को देखा और अल्याना के मुंह में कुछ निवाले देते हुए बोली, तुम्हें लगता है जिहान को सब पता चलेगा और वो यहां नहीं आएगा? सारा की बात पे आरोन एली के सामने प्लेट करते हुए बोला, तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? उसको पता है हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। वो यहां हरगिज नहीं आएगा। लेकिन हाँ, मुझे ये नहीं पता वो तुम्हारे ऊपर कितनी सिक्योरिटी लगा दे, और अच्छा भी है, उसको ये करना भी चाहिए। खैर, तुम अच्छे से लंच करो, फिर वो तुम्हारे उस वकील से मिलने भी जाना है। जहां तक मुझे लगता है उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है इस घर को बर्बाद करने की। आरोन की बात पे सारा उसको घूरते हुए बोली, कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही तुम्हारी? चुपचाप खाना खाओ। इतना कह के सब लोग खाने पे ध्यान देने लगे थे। तभी अचानक ही अल्याना जोर से रोने लगी थी। सारा एकदम डरते हुए बोली, क्या हुआ ऐसे अचानक? आरोन धीरे से बोला, शायद उसके मुंह में मिर्च चली गई, मैं पानी देता हूं। इतना कह के आरोन ने जल्दी से अल्याना को पानी दिया और उसके चेहरे को साफ करते हुए बोला, मैं जिहान को कॉल कर लूं सारा? उसको पता है हम कहाँ हैं, तो अब उससे छुपाने का क्या मतलब है? आरोन की बात पे सारा धीरे से बोली, ठीक है, तुम चाहो तो कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। इतना कह के सारा अल्याना का मुंह साफ करने लगी थी। तभी आरोन जिहान को वीडियो कॉल करने लगा था और जिहान ने पहली बार में ही फोन उठा लिया था। जिहान गुस्से से चीखते हुए बोला, साले तू मुंबई में आ, मैं बताता हूं तुझे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर मेरी बीवी बच्ची को दूर ले जाने की? जिहान की बात पे आरोन धीरे से बोला, बस कर यार, मुझे कितना सुनाएगा? सारा यहाँ आना चाहती थी, इसलिए मैं उसके साथ आया हूँ। सिर्फ मेरी इतनी सी गलती है, और मैंने क्या करा है? आरोन की बात पे जिहान ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, अल्याना कहाँ है? जिहान की बात पे आरोन ने बिना कुछ कहे कैमरा अल्याना और सारा की तरफ घुमा दिया था। जिहान गहरी सांस लेकर बोला, मैंने सिर्फ अल्याना को दिखाने को बोला था आरोन। जिहान की बात पे सारा ने नजरें उठा के ऊपर देखा था। तभी अचानक जिहान की नजर अल्याना की आंखों पे पड़ी थी। जिहान धीरे से बोला, तो ऐसे ध्यान रखा जा रहा है मेरी बेटी का? जिहान की बात पे रियान धीरे से बोला, क्या हुआ है? तभी अचानक सारा को कुछ याद आया। वो सर झुका के बोली, वो बस हल्की सी मिर्च चली गई थी। उसके मुंह में अल्याना का पूरा चेहरा लाल हो गया था, आंखों से पानी आ रहा था। जिहान के चेहरे पे अजीब सा गुस्सा था। वो अल्याना को जरा भी दर्द में नहीं देखता था। अगर आज और कोई वक्त होता तो वो बिना कुछ कहे अल्याना के पास चला जाता, लेकिन वो सिर्फ सारा की वजह से रुका हुआ था। उसने सोच लिया था वो अब सारा को ऐसी सजा देगा, सारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी, लेकिन वो अपनी बच्ची से कैसे दूर रहेगा? यही सोच के जिहान गुस्से से बोला, आरोन पानी दो उसको, और कुछ और मीठा दो, तुमने देखा नहीं? आरोन धीरे से बोला, सब कुछ दे दिया है मैंने आरोन, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, वो ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो, हम सब हैं उसका ख्याल रखने के लिए। आरोन की बात पे जिहान गुस्से से बोला, शट अप। इतना कह के जिहान खामोश हो गया था। तभी सारा धीरे से बोली, वो जिहान तुम गलत समझ रहे हो अल्याना। सारा की बात पे जिहान तेज आवाज से बोला, आरोन मैं अगले 10 मिनट में कॉल करूंगा, और तब तक मुझे मेरी बेटी बिल्कुल ठीक मिलनी चाहिए। इतना कह के जिहान ने कॉल काट दिया था। सारा बेचारा सा मुंह लेके रह गई थी। सारा धीरे से बोली, क्या वो मुझसे नाराज है? सारा की बात पे आरोन धीरे से बोला, क्या उसको होना नहीं चाहिए सारा? अगर तुम्हारी जगह कोई और होगा तो शायद अब तक इस दुनिया में भी ना होता, लेकिन फिर भी तुम्हें माफ कर दिया उसने। इसका मतलब तुम उसके लिए कितनी जरूरी हो, है ना? तो अब अगर वो तुमसे नाराज है तो तुम्हें उसकी नाराजगी का ख्याल रखना चाहिए। इतना कह के आरोन ने अल्याना को देखा और एक चॉकलेट उसके हाथों में थमा दी। आरोन धीरे से बोला, सारा आई नो में ये कहते हुए बहुत नेगेटिव लगूंगा, लेकिन तुम यकीन करो, इस दुनिया में जैसे तुम्हें जिहान प्रोटेक्ट कर सकता है वैसे इस दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वो अल्याना को जैसे प्रोटेक्ट करता है तुम भी नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हारा फैसला हर वक्त उसके साथ रहने का होना चाहिए,
ना कि उससे दूर जाने का। लेकिन जो भी है, मेरा फर्ज बनता था। तुम्हारे साथ यहाँ आने का तो मैं आया। अब अगर जिहान नाराज है तो तुम्हें उसकी नाराजगी झेलनी भी चाहिए। सारा धीरे से बोली, मैं सब झेलने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ अपना घर बचाने आई हूँ। मेरे माँ बाप की यादें हैं यहाँ, और मैं वो यादें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को बचा के रहूंगी। इसको फिर से ऐसा कराऊंगी ताकि मैं अपनी बच्ची को यहाँ ला सकूं, उसको यहाँ के अपनेपन का एहसास करा सकूं, और उसके लिए मुझे जिहान से लड़ना पड़ेगा। मैं लड़ूंगी, उसकी बेरुखी भी झेल लूंगी। इतना कह के सारा अलियाना को आरोन को देके चली गई थी। एली धीरे से बोली, तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये कुछ ज्यादा ही गलत बोला दिया तुमने उसको। और सारा ने क्या गुनाह किया है? एक नॉर्मल इंसान की तरह वो कहीं आ गई, इसमें क्या गलत है? एली की बात पे आरोन उसको घूरते हुए बोला, तुम अपने इस दिमाग को चलाना बंद करो। और सारा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो एक गैंगस्टर, एक माफिया की बीवी है, तो वो बिना किसी सिक्योरिटी के कहीं नहीं जा सकती। बेहतर है तुम ये बात जितना जल्दी हो सके समझ जाओ। और हाँ, तुम्हें अलियाना के लिए रखा गया है तो उसका ध्यान भी रखो, जो कि तुम नहीं रखती। इतना कह के आरोन अलियाना को लेके चला गया था। वहीं दूसरी तरफ जिहान परेशान सा घूम रहा था। रियान, जो कि वहां कुछ काम से आया था, वो धीरे से बोला, क्या हुआ, क्यों परेशान है? मेरी आरोन से बात हुई है, वहां सब ठीक है, और हमने अपने लोग भी वहां आस पास ही खड़े करा दिए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो हमें जरूर इन्फॉर्म करेंगे। तुम परेशान मत हो। वैसे भी आरोन और एली दोनों उसके साथ हैं, और सारा खुद भी समझदार है। रियान की बात पे जिहान धीरे से बोला, तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान है? रियान गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, मैंने नहीं कहा ये इतना आसान है, और ना ही ये इतना आसान है। लेकिन फिर भी अब हम कुछ नहीं कर सकते। तुम अच्छे से जानती हो सारा कितनी जिद्दी है, और हाँ, उसकी जिद मुझे गलत नहीं लगती। वो अपने घर को बचाने गई है। जिहान हंसते हुए बोला, तो उसके घर को बचाने में जिहान राठौर उसकी मदद नहीं कर सकता था? उसका पति वो किसी काम का नहीं, वो अकेली वहां चली गई? जिहान की बात पे रियान उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, क्या पता वो तुझे परेशान ना करना चाहती हो, और उसका वहां जाना जरूरी हो। तू अगर ये काम करता तो तू यहीं बैठ के करता, लेकिन वो खुद वहां गई है। इसका साफ सा मतलब है कि वो काम उसके लिए काफी जरूरी था। तो मेरी बात मान प्लीज, और उसको वहां सुकून से रहने दे। वैसे भी तुझे उसकी फिक्र है, मैं जानता हूं, और ये फिक्र तू यहीं बैठ के दिखा सकता है, यहीं बैठ के उसका ध्यान रख सकता है। जिहान हंसते हुए बोला, इतना बड़ा बेवकूफ नजर आता हूं तुझे मैं? अब सारा ने अपने मन की कर ही ली है, तो अब उसका पछताना भी चाहिए। रियान हैरानी से बोला, क्या मतलब? जिहान अपनी सिगरेट सुलगाते हुए बोला, वक्त आने पे पता चल जाएगा। बहुत शौक चढ़ा है, सारा को अपने मन की करनी है, उसको तो अब उसको पूरा मौका मिलेगा। अपने मन की करने का इतना कह के जिहान ने सिगरेट का धुआं छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ रात हो गई थी। अब घर काफी खूबसूरत लग रहा था। उसका घर काफी खूबसूरत था, जो शायद धूल मिट्टी की वजह से साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। से सारा के इस छोटे से घर में किसी महल से भी ज्यादा सुकून था। आरोन को अब इतना मजा आ रहा था, वो यहाँ फैल के बैठा हुआ था। सारा धीरे से बोली, तुम लोग डिनर क्या करोगे? आरोन कॉफी उठाते हुए बोला, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, हमने लंच भी लेट करा था। इससे पूछ लो, इसको कुछ खाना हो तो मैं ऑर्डर कर दूंगा। एली आराम से बोली, अपना काम करो, तुम में इतना नहीं खाती? मेरा पेट भरा हुआ है। सारा धीरे से बोली, अच्छा, अगर रात को भूख लगे तो तुम एक काम करना, किचन में मैंने खाना बना के रख दिया है, तुम खा लेना। बाकी यहाँ 2 रूम हैं तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। इतना कह के सारा ने आरोन को देखा। आरोन धीरे से बोला, हाँ हाँ, ये बाहर सो जाएगी है ना एली? आरोन की बात पे एली गुस्से से बोली, मैं क्यों बाहर सोऊंगी? तुम बाहर सोने वाले हो? आरोन हैरानी से बोला, और मैं क्यों सोऊंगा बाहर? वैसे भी तुम्हें सुकून चाहिए तो तुम आराम से यहाँ सोफे पे फैल के सो जाओ। दोनों को लड़ते देख सारा धीरे से बोली, यहाँ काफी मच्छर हैं तो तुम यहाँ लेट जाओगे? वैसे तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तो मुझे लगता है अगर साथ सो भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर तुम दोनों को इतनी प्रॉब्लम है तो मैं और अलियाना हम दोनों सोफे पे सो जाते हैं और तुम दोनों अलग अलग रूम में सो जाओ। सारा की बात पे आरोन जल्दी से बोला, नहीं नहीं, तुम क्यों ऐसे सोने वाली हो? ठीक है,
मैं इस जैसी लड़की के साथ कमरा शेयर करने के लिए तैयार हूँ। आरोन की बात पे एली चिढ़ते हुए बोली, क्या मतलब? तुम्हारा ऐसी लड़की से? अरे, मैं तुम जैसे घटिया लड़के के साथ कमरा शेयर कर रही हूँ। तुम्हें मेरे आगे पीछे नाचना चाहिए, वरना तुम इस लायक नहीं हो। सारा लाइट ऑन ऑफ करते हुए बोली, चलो, मेरी बच्ची को नींद आ रही है, मैं चली सोने। अब तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाए तो दोनों सो जाना। वैसे भी यहाँ सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और दूध तुम लेके आओगे आरोन? सारा की बात पे आरोन गुस्से से बोला, क्या मतलब? मैं लेके आऊंगा? अरे, घर नहीं देके जाता वो दूध? सारा आराम से बोली, नहीं, घर नहीं देके जाता, तुम लेके आओगे। और हाँ, कल हमें वकील के पास जाना है तो याद रखना। और अब प्लीज सो जाओ। इतना कह के सारा चली गई थी और आरोन को कल सुबह के बारे में सोच के ही गुस्सा आ रहा था। एक तो वो इतना अमीर आदमी, और अब क्या वो दूध लेने जाएगा, वो भी ऐसी घटिया सी कॉलोनी में। आरोन ने गुस्से से एली को घुरा और सीधा जाके कमरे में लेट गया। एली उसके पीछे आते हुए बोली, ये तुम्हारा वो अमीरों वाला बेडरूम नहीं है, इसलिए चुपचाप मुझे जगह दो। यहाँ कुछ और है भी नहीं तो मैं कहाँ सोऊंगी? एली की बात पे आरोन लाइट बंद करते हुए बोला, चुपचाप सो जाओ, ज्यादा दिमाग मत खाओ मेरा। तुम, एली धीरे से बोली, देखो, तुम एक तो यहाँ वैसे ही पंखा नहीं, मुझे गर्मी लग रही है। दिल्ली में कितनी गर्मी है यार। एली की बात पे आरोन चिढ़ते हुए बोला, अब मैं तुम्हारे लिए यहाँ कहाँ से पंखे लाऊं? कल सुबह देखेंगे, चुपचाप सो जाओ। अगर नहीं सोना जाओ, बाहर जाके बैठ जाओ। इतना कह के आरोन ने आंखें बंद कर ली थीं। तभी एली उसके पास बैठ गई थी और फिर हिम्मत करके लेट भी गई थी। उसने गुस्से से आरोन को देखा और अगले ही पल आरोन ने उसकी तरफ करवट ले ली थी। लेकिन तभी अचानक ही उसकी नजरें आरोन की नजरों से जा मिली थीं। बेड काफी छोटा था, इसलिए दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। आरोन के हाथ एली की कमर पे थे। एली की सांसें आरोन को अपने बिल्कुल करीब महसूस हो रही थी। उसने गौर से आरोन को देखा और फिर अपनी आंखें कस के बंद कर लीं। तभी आरोन अपनी गर्म सांसें एली के ऊपर छोड़ते हुए बोला, क्या हुआ? डर लग रहा है? हम दोनों एक बिस्तर पे हैं, कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ कर ना दूं? आरोन का बात पे एली ने गुस्से से उसको धक्का दे दिया था। एली आराम से बोली, चुपचाप सो जाओ, वरना इस बार बेड से नीचे गिरोगी। इतना कह के एली के करवट बदल ली थी। वहीं आरोन गौर से एली को देख रहा था। आज उसको एली के अंदर कुछ अलग सा लग रहा था। क्या बढ़ रही हैं आरोन और एली के बीच नजदीकियां? कैसे संभालेगी सारा अलियाना को जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।